So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th accounts chapter number 8 general. लास्ट क्लास में हमने 6 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसको कंप्लीट कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए आ रहे हैं, कई सारी क्लासेस में हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं और आज ही क्लास में भी हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ट्रीट करेंगे। आज की और मे बी 2 या 3 क्लासेस और क्वेश्चन में करेंगे हम, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज फिर जो भी आप जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, अगर उस बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इलस्ट्रेशन, आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको वो सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए और क्वेश्चन नंबर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज हम 2 या 3 क्लासेस में और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर नंबर 9 जनरल। सो आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन की ईयर कौन सा दे रखा है हमें? 2024 एंड उसकी डेट दे रखी है 1 अप्रैल की, पहली ट्रांजेक्शन की। सो पहली ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रही है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, यानी कि सुरेश ने बैंक में पेड करे हैं और वो किस लिए करे हैं? कैपिटल के लिए। ठीक है, कितने रुपए? 60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 60,000, 60,000। ठीक है, इसका नरेशन पुट कर दीजिए। सुरेश कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बढ़ गया ना हमारा। सो दूसरी ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? 2 अप्रैल, अप्रैल 2, ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, यानी कि गुड्स परचेज करे गए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पैसे जो हैं वो चेक के थ्रू दिए गए हैं। कितने के हैं? 24,000 रुपये। परचेज गुड्स। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू मुकन एंड को डॉट दिल्ली, यानी कि गुड्स बेचे गए हैं बेसिकली, और कैश में कुछ बता नहीं रखा तो क्रेडिट में ही बेचे हैं दिल्ली में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी मुकंद एंड को डॉट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 6,700, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अप्रैल 4 की एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट गुड्स सोल्ड इन कैश। ये भी कंप्लीट हो गई हमारी। इसका अमाउंट 10,900। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव होते हैं, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, और एक कब की दे रखी है हमें? 5 अप्रैल। कैश अकाउंट क्रेडिट, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। बेसिकली सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन हमें ट्रीट करना सीखी थी, तो जो भी नेम आ जाए उसके नेम से ट्रीट कर दो उसको। इसका अमाउंट कितना बता रखा है? 3,000 रुपये का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव होते हैं,
पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक, यानी कि ऑफिस फर्नीचर और फिटिंग बाय चेक के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं और बैंक के थ्रू दिए गए हैं। मैं डेट पुट कर दीजिए इसकी, 8 अप्रैल की है। फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? 4000। इसका नरेशन पुट कर दीजिए। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग। दैट्स क्लियर। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव। 9 अप्रैल। इसमें कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रॉस, यानी क्रेडिट पे परचेज करे हैं गए गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट। भाई पर गुड्स तो आ रहे हैं, कैसे भी आए। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रॉस अकाउंट क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसकी ट्रांजेक्शन मतलब इसका अमाउंट कितना है? 10,600 का। तो अमाउंट मिस्टेक हो सॉरी, 10,600। 10,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो होते हैं रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रॉस। ये कब की एंट्री है हमारी? 11 अप्रैल की, यही आ जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं। 11 अप्रैल की एंट्री है। गुड्स रिटर्न गए करे गए हैं रमेश की तरफ से, तो परचेज का नेचर डेबिट का होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट का होता है। ठीक है, तो रमेश जो है वो डेबिट हो जाएगा। रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए की गुड्स रिटर्न कर दिया हमने? 1,500। 1,500 गुड्स रिटर्न टू रमेश। देखिए इन दोनों में एक डिफरेंस बता देता हूँ मैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में। जब कभी भी हमें परचेज रिटर्न के बारे में बता रखा होगा तो क्या बता रखा होगा? गुड्स रिटर्न टू रमेश, टू लगा रखा होगा। और जब सेल्स रिटर्न हो रही होगी तो टू की जगह बाय आ जाता है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे इसमें। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव होते हैं और उससे पहले नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। आगे की ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं हम। 11 अप्रैल की है, नहीं नहीं 12 अप्रैल, सॉरी। इशू चेक टू रमेश एंड ब्रॉस इन सेटलमेंट। बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, जिससे हमने गुड्स परचेज करे थे उसका हम अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है हमारा। अब देखो कितने रुपए से कर रहे हैं हम इसका अमाउंट? 8,500 रुपए से। अब देखो 8,500 रुपए से हम इसके अमाउंट का फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। क्लियर? और हमने इससे परचेज कितने का करा था? 10,600 का। मैं दिखा भी देता हूँ आपको पीछे। देखो 10,600 का हमने इससे परचेज करा था सारा मटेरियल, और 1,500 का क्या इसे वापस कर दिया था। तो 10,000 में से 1,000 रुपए गए, कितने बचे? 9,000, 9,600, यानी कि 9,100 रुपए का अमाउंट इसका बचा है जो हमें सेटल करना है। अब 9,100 रुपए में से हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? ओनली वन इज 8,500। सो अगर आप खुद ही ट्रीट करो यहाँ पर, मैं निकालता हूँ 9,100 का अमाउंट इनका था और हमें पैसे कितने रिसीव्ड हो रहे हैं? 8,500 के। ठीक है, तो 600 रुपये का डिफरेंस जो आ रहा है, तो 600 रुपये का जो है हमने इनको डिस्काउंट दिया है, तो उसकी एंट्री करेंगे हम पहले, है ना।
सो इशूड चेक, यानी कि चेक दिया जा रहा है किसके लिए? रमेश के लिए। तो रमेश को डेबिट कर दो। रमेश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एंड देन टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? रमेश का कितने से सेटलमेंट हो रहा है? रमेश हो रहा है 8,500 से डेबिट। 600 रुपये और लगा दिया हमने, क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं 600 रुपये। टोटल हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से? 9,100। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नरेशन। रमेश अमाउंट फुल सेटलमेंट। बट एक मिस्टेक हो गई हमसे। हमने क्या करा, इसको ना सेल्स में कंसीडर कर लिया। हाँ, ये गलती हो गई हमसे। यहाँ पे हमें डिस्काउंट अलाउड नहीं हुआ, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ना? क्योंकि हमने परचेज करा था उससे। आपने परचेज उससे करा है तो पैसे तो हम देंगे, तो डिस्काउंट तो हमें रिसीव्ड होगा। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड जो हमारा ट्रांजैक्शन है, ये डेबिट की जगह क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि 2 लग जाएगा इसके आगे। अब ये 2 लग जाएगा तो क्या होगा, 600 का अमाउंट जो है वो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में। और बैंक से 8,500 जा रहे हैं हमारे पास से। 8,500 प्लस 600, तो 9,100 रुपये का अमाउंट यहाँ बन जाएगा। हमने इसको सेल्स में कंसीडर कर लिया, बाकी हमने ट्रांजेक्शन रूल करेक्ट करी थी, उस ऊपर नीचे करना था। ठीक है, यहाँ पे हाँ रमेश पे हो सकता। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव होते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि गुड्स जो है वो कम हो गए किसकी वजह से? फायर की वजह से। अप्रैल 12 की एंट्री है ये भी। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं। और मैंने आपको सिखाई थी ट्रांजेक्शन गुड्स डिस्ट्रॉयड की, वो कैसे होती थी? वो कैसे होती थी? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। गुड्स जो है वो हमारे कम हो गए। ठीक है, कितने रुपए के? 5,000। 5,000 रुपये यहाँ डाल दिया हमने, और 5,000 रुपये का अमाउंट ही यहाँ डाल दिया। सो ये ट्रांजेक्शन भी खत्म हो गई हमारी। अब इसका नरेशन पुट करो। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम, यानी कि क्या कर रही है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमको पेड कर रही है क्लेम 4,000 का। सो जो हम ये इंश्योरेंस वाला हमने सीखा था, इसकी ट्रांजेक्शन के अंदर क्या थी? 3-4 चीजें थी। उन 3-4 चीजों में देखो, सबसे पहले आता है क्या के अंदर? 3 कंडीशन होती थी। पहली तो जो, जब कंपनी हमें फुल अमाउंट दे दे, जितने का लॉस हुआ उतना ही दे दे, और फिर उसने सिर्फ एडमिट कर लिया है, अभी दिया नहीं है, ये ट्रांजेक्शन होती थी। और तीसरे नंबर की वो होती थी कि भाई कंपनी दे तो रही है बट उतना अमाउंट नहीं दे रही जितने का लॉस हुआ है। तो इसके अंदर वही वाला केस ट्रीट हो रखा है, इसमें लिख रखा है इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम 4,000, यानी कि 4,000 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है हमें, बट लॉस कितने का हुआ? 5,000 रुपये का। तो इसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे? ये भी अप्रैल 12 की एंट्री है। ठीक है, इसकी ट्रांजेक्शन होगी, बैंक अकाउंट तो पहले डेबिट करो। बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, 4,000 आ रहा है, उसको डेबिट कर दिया। लॉस कितना हो रहा है हमें? लॉस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर स्टॉक बाय फायर लिख दो। स्टॉक बाय फायर अकाउंट
डेबिट 1,000 रुपये का लॉस हो गया टू इंश्योरेंस को डॉट, इसको 5,000 रुपये से हमने क्रेडिट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम। सो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद देखो कि कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, उसी केस के मुताबिक उसमें ट्रीट कर दो फिर। बैंक चार्ज इंटरेस्ट, यानी कि बैंक की तरफ से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। सॉरी, ये अप्रैल 20 की ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अप्रैल 30 की। बैंक चार्ज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक किसी भी चीज पे, तो क्या हो रहा है, बैंक तो हमारा डेबिट ही हो जाएगा बेसिकली। और इंटरेस्ट चार्ज, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है 200 का, बड़ी मिल किस पे रहा है, इसकी ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। तो बेसिकली एक चीज याद आ रही है कि बैंक जो चार्ज करता है इंटरेस्ट, वो किस पे करता है, ड्राइंग पे, और देता किस पर है, कैपिटल पे। तो इसके अंदर कैसे ट्रीट करेंगे, बैंक ने बता रखा है बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए से, 200। इसका नरेशन पुट कर दीजिए। बैंक चार्ज इंटरेस्ट, तो बेसिकली देखा, इसने हमें क्या यूज किया, सिर्फ ये लिख दिया बैंक चार्ज इंटरेस्ट, ताकि हम समझ पाए कि बैंक जो चार्ज करता है इंटरेस्ट, वो किस पे करता है, और खुद से ट्रांजेक्शन ट्रीट करें। सो आगे बढ़ते हैं। बोरोड फ्रॉम निधि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 की है ये भी। लोन लिया है बेसिकली हमने रिद्धि से 50,000 का, और 10% पर एनम इंटरेस्ट की बात हुई है हमारी। तो लोन की एंट्री कैसे होगी बेसिकली, रिद्धि तो है क्या हमारी, डेबिट हो जाएगी, रिद्धि अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट क्रेडिट, 50,000, 50,000। लोन को क्रेडिट इसलिए, लाइबिलिटी हमें रिद्धि को देना है, ठीक। इसका नरेशन पुट कर दीजिए, इंटरेस्ट की कहीं बात करनी रखी है इसने कि इंटरेस्ट देना है हमें, तो इंटरेस्ट को हम क्रेडिट भी नहीं करते। बोरोड फ्रॉम रिद्धि, फिर ये भी अप्रैल 30 की है हमारे पास। रिसीव्ड फ्रॉम मुकन एंड को डॉट ऑन अकाउंट, यानी कि बेसिकली कोई पैसे रिसीव्ड हुए हैं हमें मुकंद से, 3,000 रुपये। तो इसको कैश मान लेते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकंद अकाउंट क्रेडिट एंड को डॉट। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, तो सारी अप्रैल 30 की। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। तो बेसिकली हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रोपराइटर क्या बेच के ला रहा है, हमें फर्क पड़ता है कि बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है। तो बता रखा है
हाउस होल्ड यानी कि कोई हाउस होल्ड का अपने घर का फर्नीचर उसने सेल करा और अमाउंट बढ़ा दिया बिजनेस का। सो इसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे? देखो, अभी हमारी यहाँ भी आई थी कि सुरेश ने पेड किया था बैंक में, तो कैपिटल तो हमारा इंक्रीज हो गया था और कैपिटल क्रेडिट हो गया था और बैंक जो है हमारी डेबिट हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ हम ट्रीट कर देंगे अपनी ये वाली ट्रांजेक्शन। कैसे? कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसका अमाउंट कितना है? 10,000 गई है हमारा, 10,000 की यहाँ लिख दी। कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता फॉर कैश एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस्ट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो बेसिकली काफी लंबी एंट्री है, तो पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं इसका। सो स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग यानी कि गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है सोल्ड करने की? 5,000 की, ठीक है। उसमें बता रखा है हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं उसके अंदर 20% का ऑन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट वैल्यू तो मेरी यही है 5,000। इस पे मैंने 20% निकाला तो 1,000 रुपये का अमाउंट आया जो कि मेरा प्रॉफिट का है। अब मुझे इसको क्या करना है? ऐड करना है इसके अंदर। तो जब मैंने ऐड किया तो मेरी सेल वैल्यू कितने की आ गई? 6,000 की, आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर एड प्रॉफिट, ठीक है। बट इसके अंदर जब हमने आगे पढ़ा ट्रांजेक्शन को, तो बता रखा है ट्रेड डिस्काउंट भी है इसके अंदर 20% का, और ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा लेस होता है। तो लेस किया हमने 20% इसका निकाला, तो 6,000 रुपये का 20% निकाला, कितना है? 1,200। 1,200 को हमने इसके अमाउंट से माइनस कर दिया तो 4,800, यानी टोटल ऑफ फाइनल अमाउंट क्या है हमारा? 4,800। और इसी के ऊपर हम ट्रांजेक्शन को ट्रीट करेंगे। सो ट्रीट करते हैं। सोल्ड की एंट्री है और कैश की एंट्री है। सो इसकी डेट डाल दीजिए पहले, अप्रैल 30। कैश अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, अकाउंट डेबिट, एंड देन टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट तो कभी ट्रीट ही नहीं करते अपने अकाउंट्स बुक में, ठीक है। 4,800, 4,800 सोल्ड गुड्स ऑन कैश आफ्टर एड प्रॉफिट एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ लिख दीजिए वर्किंग नोट बन, जैसे बाय बाय डिफॉल्ट अगर आप वर्किंग नोट बना रहे हो अपने अकाउंट के टाइप पेपर के अंदर, तो अगर इतना भी नहीं लिखोगे, सोल्ड गुड्स ऑन कैश लिख के वर्किंग नोट 1 लिख दोगे, तो एग्जामिनर कि आपका वर्किंग नोट देख के आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे इस क्वेश्चन की, वो भी अप्रैल की इसकी है। ये कह रही है हमसे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट सुनील एट प्रॉफिट 20% ऑन सेल लेस ट्रेड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150। सो इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं हम पहले। सो स्टूडेंट्स, हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया। गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड गुड्स करने की कितनी है? 20,000 की। उसमें बोला था हमें कि सेल के ऊपर हमें 20% का प्रॉफिट ऐड करना है। तो प्रॉफिट को अभी हम ट्रीट नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस करते हैं, 20% हमने निकाला, इसका 4,000 रुपये निकला। 4,000 को मैंने इससे लेस किया तो 16,000 रुपये का क्या आया? ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट आया। तो अब मेरी सेल वैल्यू क्या बन गई? 16,000 रुपये की। अब मैं इसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर दूंगा 20% का। 20% प्रॉफिट ऐड करा, 3,200 का अमाउंट आया, और उसको ऐड करने के बाद 19,200 रुपये की क्या बन गई? हमारी सेल वैल्यू बन गई। अब उसमें एक चीज और लिखी हुई है कि पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर से चार्ज करी गई है 150 रुपये की। सो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो सबसे पहले तो कैश आ रहा है हमारा, तो कैश को आप क्या कर दो? डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, क्लियर। फिर टू कैरेज, क्योंकि हमने लिया है तो हमारे पास आया है, तो कैरेज को तो हम क्रेडिट करेंगे ना, टू कैरेज अकाउंट क्रेडिट, एंड देन आफ्टर इज टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट।
कैरेज कितने की ली थी हमने उससे, 150 रुपए की, क्रेडिट कर दीजिए। और टोटल सेल हमारी कितने की हुई है, 19,200 की। इन दोनों को मिला के बन गया हमारा अमाउंट 19,350। सो ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हुई। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोल्ड गुड्स इन कैश वर्किंग नोट टू। इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया वर्किंग नोट टू में, आप देख लो जाके, मैंने सब ट्रांजेक्शन ट्रीट कर रखी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। सारी ट्रांजैक्शन मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करके ही ट्रीट करी हैं। अदरवाइज फिर भी आपको कोई डाउट हो मेरी इस ट्रांजैक्शन करने में या किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा एंड दोबारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, वो सभी चीज़ें समझ में आई हों और आपके सारे डाउट जितने भी थे वो क्लियर हो गए हों मेरी वीडियो के थ्रू, सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।